स्थापक सदस्य है और सन्नी सर और धीरज सर के सहयोग से ही इस कार्यक्रम का एक थीम बना और इसका कॉन्सेप्ट जो था वो धीरज सर का ही था। तो धीरज सर को तो एक बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के कार्यक्रम को करने का शुरुआत करवाने के लिए। और यह कार्यक्रम की ही देन है कि हम लोग एक साथ आज उपस्थित हुए हैं। धीरज सर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे क्रांतिकारी मित्र एवं छोटे भाई रंजन जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मनेर के पूर्व विधायक श्री सुखदेव त्यागी जी, पिता 74 पश्चिमी के मुखिया आदरणीय अशोक बाबू जी और उमेश जी, अभिषेक जी, बसंती जी एवं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी एवं यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ अतिथिगण एवं आदरणीय पूजनीय उपस्थित यहाँ पर वरिष्ठ जनों एवं क्रांतिकारी मित्रों, इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से 2 साल पहले मेरे ही यहाँ तो यहाँ गांधी मैदान में शुरुआत किया गया था और इसकी अध्यक्षता सनी जी ने किया था और बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी मित्र। उस दिन हम यहाँ उपस्थित होकर और एक प्रण लिया था, यहाँ से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो हमने एक प्रण लिया था कि यहाँ से देश प्रेम को बढ़ावा देना है, समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना है और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। और इसमें लगातार हम 2 वर्षों से जब भी मुझे समय मिलता है, मुझे सूचना होती है, मुझे समय मिलता है तो मैं आता हूँ और इस प्रोग्राम को प्रोत्साहित करता हूँ। बार बार लोगों से आग्रह करता हूँ कि इससे जुड़े और मनेर के विकास में अपना योगदान दें। बहुत सारे लोग समय की कमी के कारण नहीं पहुँचते हैं, बहुत लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो हम सभी का ये दायित्व बनता है कि जब भी इस कार्यक्रम में आए तो अपने साथ कुछ लोगों को ले आए ताकि वो भी इससे जागरूक हो सके और इस हमारे जो मिशन है, एक ये क्रांतिकारी मिशन है, इसको हम लोग आगे तक लेके जाएं। और रहा एक चीज मैं बार बार कहते आया हूँ और हमने एक संस्था भी बनाया था, लेकिन वही बात जो सब लोगों ने कही कि आर्थिक रूप से मदद ना मिलने के कारण, क्योंकि ये जो खेलों के प्रति हमारी उदासीनता है ये साफ झलकती है। क्योंकि यहाँ पे कोई जितने भी गार्जियन हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई से ही मेरा बच्चा मतलब उसका भविष्य बन सकता है, लेकिन आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं दुनिया में हम खेलों के मामले में भी बहुत पीछे हैं, जबकि जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में हम सबसे आगे हैं। तो इसलिए हमें खेलों के प्रति जागरूक होना होगा, हमारे बच्चों को जागरूक करना होगा। हमें हरियाणा पंजाब में मैं रहा हूँ, मैं फौज में जब था तो वहाँ पे खेल को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और आपने देखा होगा इंटरनेशनल खेलों में वहाँ बहुत सारे पदक लेके आते हैं वहाँ के जो बच्चे हैं। तो हमें भी अपने यहाँ पे जो बिहार में खास करके हमारा ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ऊर्जावान बच्चे हैं, बस उनको सही मार्गदर्शन मिलने से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन सभी लोगों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करें और इसमें सहयोग करें। जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे पहुंचकर और सब लोगों को, हम लोगों को जो हम एक सपना लेके चले हैं उसमें हम लोगों को प्रोत्साहित करें, हम लोगों का साथ दें। और हर महीने 15 तारीख को यहाँ पे आकर और ये शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि
समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना और देश प्रेम को बढ़ावा देना, इस मिशन को सार्थक करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग आगे तिरंगा समूह मनेर के संस्थापक सदस्य में से एक सुधीर सर से अनुरोध करेंगे कि अपनी बात को रखेंगे। और सुधीर सर बेहद क्रांतिकारी विचार के पर्सन हैं और सबसे खास बात कि तिरंगा समूह मनेर के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ इन्हें जरूर अपने से पहले पाता हूँ। तो सुधीर सर। आज के तिरंगा समूह के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि दिग्विजय बाबू सहित तमाम विद्वत जन सभी लोगों को नंदन एवं पगबंधन करता हूं। दोस्तों, हम लोग बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और सभी लोगों के मस्तिष्क में तरह तरह की बातें चलता भी रहता है। आज 3 वर्ष पूरा हो गए। इस बीच में एक नई बात उभर कर आई जो बहुत 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 ही सराहनीय और स्वागत जोग है, जो हम लोगों ने खेल पर विचार कर रहे हैं। हमें याद है कि जब मैं 6ठा-7वां में पढ़ रहा था तो इसी गांधी मैदान में फुटबॉल का मैच हुआ करता था। तो उस समय मुझे पता नहीं होता था कि कौन करा रहे हैं और क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि सारी कामों को छोड़कर जैसे ही 4 बजने की बात हुआ करता था तो तमाम मनेर के इर्द गिर्द के गांव के लोगों को मनेर के गांधी मैदान के तरफ निगाहें टिक जाया करता था। और हमें खासकर अपना अनुभव है कि उस समय भी हमारे घर में एक गाय पाली जाती थी। तो हम लोग के यहाँ यह संस्कृति है कि 2-3 चलावन दिया जाता है तब पेट भरता है। लेकिन उस दिन हम क्या करते थे कि एक के बार में पूरा नाद में बोझ के गांधी मैदान में पहुंचते थे कि देखेंगे फुटबॉल, फिर देना नहीं पड़े। इस तरह का लोगों में जुनून हुआ करता था। तो आज हम समझते हैं कि शायद हम लोग उसको साकार करेंगे और उसमें भूमिका भी अदा करेंगे उस खेल के प्रति। यह बहुत ही अच्छी बात है जो हम लोगों ने सोच रहे हैं और साकार के तरफ बढ़ेंगे। दूसरी बात हम तिरंगा समूह पर कहना चाहेंगे और देश के तमाम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जो भी व्यक्ति सजग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, हमने अक्सर देखा है कि उनके अंदर झंडा फहराने की लालसा जरूर होती है, लेकिन यह मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। लेकिन सन्नी सर के अगुवाई में हम समझते हैं कि पटना जिला ही नहीं, लग रहा है कि बिहार में शायद और कहाँ हो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार में जरूर यह पहला स्थान है जो मनेर के अंदर साधारण आदमी को भी जो सामाजिक गतिविधि में रुचि रखते हैं उनको तिरंगा झंडा फहराने का अवसर प्रदान करते हैं। और यह अवसर के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। लेकिन इसी कड़ी में कुछ लोग समझते हैं कि सन्नी जी के जरिए भीड़ जुटा करके हमको दे दिया गया, झंडा फहरा दिए, फोटो लगा करके हो सकता है कि मढ़ा के दादा बाबू नाना के तरह टांग करके रखे, अतिथि आए तो हम देखें कि देखिए
हम भी तिरंगा समूह में मुख्य अतिथि थे, हम झंडा फहराते हैं। इसके बावजूद आपने जिस गर्व से इस झंडा को फहराया, आपने जिस गर्व से इस झंडा के नीचे कसम खाया, आपने क्या समाज में 30 दिन के 24 घंटे में 1 मिनट या 30 दिन में 1 घंटा भी आपने समाज के लिए सोचा, समय दिया। यह महत्वपूर्ण बात है। तब आपका झंडा फहराने का औचित माना जाएगा और सही मायने में देश प्रेम माना जाएगा। अन्यथा तो यह खिलौना के रूप में, मनोरंजन के रूप में एक हम लोग सिमट जाएंगे और यहीं पर स्थिर हो जाएंगे। इसके साथ साथ खासकर तिरंगा समूह को